हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ प्रेप। बेटा इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले सीलिया और फ्लैजिला ऑफ यूकैरियोट्स के बारे में। बेटा हम लोग प्रोकैरियोट के सीलिया फ्लैजिला को पहले पढ़ चुके हैं। नाउ इट इज टाइम टू सी सीलिया एंड फ्लैजिला ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो पहला बात आप ये रखो कि यूकैरियोट में सीलिया और फ्लैजिला दे आर एग्जैक्टली सेम थिंग, दे ओनली डिफर इन लेंथ ऑफ शाफ्ट। ठीक है, मतलब यूकैरियोट में सीलिया और फ्लैजिला में ओनली डिफरेंस क्या है? ओनली डिफरेंस क्या है? only difference is length of shaft या length of filament। ठीक है, कि सीलिया का जो फिलामेंट है, सीलिया का जो लेंथ है वो कम होता है और फ्लैजिला का जो यूकैरियोट में लेंथ है वो ज्यादा होता है। सीलिया का नंबर ज्यादा होता है एक सेल में और फ्लैजिला जनरली लेसर इन नंबर होता है एज कंपेयर टू सीलिया। इसके अलावा दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना, सो लेट अस कंटिन्यू विथ आवर टॉपिक्स। सबसे पहले क्या याद रखना है कि लेट अस स्टार्ट विद सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये ब्लू कलर का जो लाइन मैंने शो किया ये क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब इस सेल मेम्ब्रेन में एक इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग बेसल बॉडी। ठीक है, देखो जो बेसल बॉडी होता है ये मॉडिफाइड सेंट्रियोल होता है। बेटा क्या होता है? मॉडिफाइड सेंट्रियोल। तो ये बेसल बॉडी कुछ खास नहीं है, बस ये स्पेशल तरह का एक सेंट्रियोल है। ठीक है, इस ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर को बोलते बेसल बॉडी। अब इसके आसपास कुछ प्रोटीन आ जाते हैं जो इसको सेल मेम्ब्रेन से जोड़ देते हैं। उसको मैं ऐसे ग्रीन कलर से शो कर दे रहा हूं और फिर इधर से निकलेगा, लेट अस से रेड से बना दे रहा मैं, रेड से निकलेगा एक्सोनीम या फिर शाफ्ट। तो यहां पे क्या निकल रहा है? देखो सीलिया फ्लैजिला का शाफ्ट। ऐसा ये क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग शाफ्ट या फिर एक्सोनीम। एक्सोनीम को मैंने रेड से बनाया है और बेसल बॉडी को मैंने ब्लैक से बनाया है। ठीक है, तो मैं इस सबको यहाँ पे लेबल कर देता हूं। ठीक है, तो ये ब्लू कलर का लाइन क्या है? सेल मेम्ब्रेन। और ये नीचे क्या आ गया? बेसल बॉडी। बेसल बॉडी का जो नेचर है वो क्या है कि एक तरह का मॉडिफाइड सेंट्रियोल होता है। बेटा तो बेसल बॉडी क्या हो गया? मॉडिफाइड सेंट्रियोल। ठीक है, बेसल बॉडी एक तरह का मॉडिफाइड सेंट्रियोल है जो सेल मेम्ब्रेन में आके क्या हो जा रहा है? अटैच हो जा रहा है। और ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एक्सोनीम प्रोड्यूस कर रहा है। और एक्सोनीम में क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन पुश हो जाएगा। तो इस तरह से सेल मेम्ब्रेन जो है ये एक्सोनीम के साथ यूं बाहर के साइड में क्या हो जाएगा? ऐसा पुश हो जाएगा। तो सीलिया फ्लैजिला के शाफ्ट के बाहर क्या मिलेगा? सेल मेम्ब्रेन मिलेगा। दे कवर्ड विद सेल मेम्ब्रेन। अंदर से शाफ्ट एक्सोनीम, बाहर से सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट जो मेन पॉइंट है वो मैं यहां पे सारे हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, देखो देखो मैं दो क्रॉस सेक्शन बनाऊंगा। एक क्रॉस सेक्शन बनाऊंगा बेसल बॉडी का और दूसरा क्रॉस सेक्शन बनाऊंगा एक्सोनीम का। सो लेट मी ट्राई टू ड्रॉ टू क्रॉस सेक्शन। फर्स्ट क्रॉस सेक्शन विल बी फॉर बेसल बॉडी, इसका क्रॉस सेक्शन लेंगे और दूसरा क्रॉस सेक्शन एक्सोनीम का लेंगे। तो उसे अपने को समझ में आएगा दोनों में क्या फर्क है। देखो ये जो बेसल बॉडी है ये सेंट्रियोल के जैसा होता है। बेटा ये मॉडिफाइड सेंट्रियोल है। तो ये क्या होगा? 9 ट्रिपलेट होगा। ठीक है, तो इसको अगर मैंने यहाँ पे ब्लैक से बनाया था तो मैं यहाँ पे भी इसको बेसल बॉडी के क्रॉस सेक्शन को भी ब्लैक से बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बेसल बॉडी का क्रॉस सेक्शन कैसा होगा? बेटा 9 ट्रिपलेट होगा। देखो मैं 3-3 का ग्रुप बना रहा हूं इस तरह का। ठीक है, ठीक है, देख रहे हो ना? तो ये जो बेसल बॉडी है ये सेंट्रियोल के जैसा है। इसमें माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट प्रेजेंट है। ठीक है, और बीच में क्या होगा? हब होगा और ये रेडियल स्पोक से ये सारे आपस में क्या होंगे? इस तरह से जुड़े रहेंगे। तो आप देखो ये 9 ट्रिपलेट है, एक में 3 माइक्रोट्यूब्यूल है और ऐसे 9 ट्रिपलेट प्रेजेंट है। इसको हम लोग बोलते हैं बेसल बॉडी। बेसल बॉडी जो है बेटा ये किसकी तरह है? ये सेंट्रियोल की तरह है, मॉडिफाइड सेंट्रियोल की तरह है ये बेसल बॉडी है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सोनीम की अगर बात करें तो एक्सोनीम के बाहर जो मैंने सेल मेम्ब्रेन बनाया था वो इरेज हो गया, तो मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और बेटा यहाँ पे इसके क्रॉस सेक्शन में जो मैंने एक्सोनीम को रेड से बनाया तो मैं उसका क्रॉस सेक्शन भी रेड से बना देता। ठीक है, तो
ऐसा कुछ दिखेगा। एक्सोनीम की खास बात है कि ये 9 डपलेट्स होते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह का मिलेगा एक्सोनीम का क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके वेरी गुड। 9 डपलेट्स, यहां पे क्या थे 9 ट्रिपलेट्स, ठीक है। बाय द वे इन 9 डपलेट के बीच में एक सेंट्रल पेयर भी मिलेगा इस तरह का, तो इसको क्या बोलते हैं सेंट्रल पेयर। बेटा ये जो दोनों माइक्रोट्यूब्यूल है ये फ्यूज्ड है, और ये वाला जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये अलग अलग है। तो फ्यूज्ड वाले को डपलेट बोलते हैं और अलग अलग वाले को डपलेट नहीं बोलते, पेयर बोलते हैं, ठीक है। ये जो डपलेट है इसके बाहर बाहर इस तरह से पाई जाती है सेंट्रल शीथ, ऐसा इस तरह का पाया जाता है सेंट्रल शीथ। और सेंट्रल शीथ और पेरिफेरल डपलेट के बीच में पाया जाता है रेडियल स्पोक, ठीक है। और डपलेट्स के बीच में पाया जाता है, जो मैं ब्लू से बना रहा हूं, इंटर डपलेट ब्रिज, ये पाया जाता है बेटा, ठीक है ना। डपलेट्स के बीच में पाया जाता है इंटर डपलेट ब्रिज, ठीक है। तो ये एक रफ रिप्रेजेंटेशन है। बाय द वे इन सारी चीजों के बाहर, एक्सोनीम के बाहर क्या मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन मिलेगा, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन ये शाफ्ट के क्रॉस सेक्शन में मिलेगा, देख रहे हो ना। जब ये बेसल बॉडी एक्सोनीम बना रहा है तो एक्सोनीम में बाहर बाहर सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन नीचे बेसल बॉडी में सेल मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है ना, ऐसा। तो अभी मैं इस डायग्राम को लेबल कर देता हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको मैं झट से लेबल कर देता हूं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, ये जो है बेटा ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। नेक्स्ट ये जो सेंटर में है इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल पेयर, सेंट्रल पेयर, ठीक है। नेक्स्ट ये जो बाहर की तरफ है, जो डबलेट में है, इसको बोलते हैं हम लोग पेरिफेरल डबलेट, पेरिफेरल डबलेट, ठीक है। नेक्स्ट जो सेंट्रल शीथ यहां पे प्रेजेंट है ब्लैक कलर की, ये भी मैं लेबल कर देता हूं, इसको क्या बोलते हैं सेंट्रल शीथ, ठीक है। और फिर सेंट्रल शीथ को जो पेरिफेरल डपलेट से, जो सेंट्रल शीथ ब्लैक कलर की है उसको रेड कलर से कनेक्ट कर रहा है, पेरिफेरल डपलेट से कनेक्ट कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल स्पोक। क्या बोलते हैं बेटा, रेडियल स्पोक्स। अगर 9 पेरिफेरल डपलेट्स हैं तो कितने रेडियल स्पोक होंगे, 9 रेडियल स्पोक भी होंगे। नेक्स्ट ये जो दो पेरिफेरल डपलेट है बेटा, ये जो पेरिफेरल डपलेट है ये इसके बीच में भी ब्रिज पाया जा रहा है नेक्सिन का, इसको हम लोग बोलते हैं, इसका नाम है इंटर डपलेट ब्रिज, इंटर डपलेट ब्रिज, ठीक है। बाय द वे एनसीईआरटी में एक चीज और शो हुई है, वो ये शो हुई है डाइनिन आर्म्स। तो पेरिफेरल वाले का एक खास फीचर है जिसको बोलते हैं हम लोग डाइनिन आर्म्स, वो भी मैं शो कर देता हूं। क्या होता कि इनर साइड में 2 और आउटर साइड में इस तरह से 3 निकलते डाइनिन आर्म, वो सारे में होते हैं, ठीक है। तो मैं झटपट सारे में बना दे रहा हूं डाइनिन आर्म्स। इसमें याद ये रखना बेटा कि अंदर की तरफ 2 डाइनिन आर्म्स होंगे और ऑन कंट्रेरी बाहर की तरफ 3 डाइनिन आर्म्स होंगे, ठीक है। तो इस तरह का अरेंजमेंट हो जाएगा, बाहर की तरफ 3 और अंदर की तरफ 2, ठीक है। तो मैंने जो अभी बनाया है इसका नाम है डाइनिन आर्म्स, ठीक है। तो इसका नाम क्या है बेटा, डाइनिन एक प्रोटीन होता है, इसका आर्म। इसमें ये याद रखो डायग्राम में शो हुआ है एनसीईआरटी के कि 3 इनर है और 3 आउटर है और 2 इनर है, ठीक है। तो 3 आउटर और 2 इनर, ठीक है। तो सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, इसमें 3 रीजन होते हैं, वही बेसल बॉडी। अब हुक यहाँ पे बैक्टीरिया लाइक नहीं होता है, जैसे बैक्टीरिया के फ्लैजिला में 3 रीजन होते थे,
बेसल बॉडी, हुक और शाफ्ट इस तरह का होता था। यहाँ पे आप देखो तो हुक जो है रिड्यूस्ड है, या फिर ऐसे बोल सकते हो हुक एब्सेंट है। बेसिकली यहाँ पे क्या है, एक बेसल बॉडी है, एक रीजन है जहां पे दोनों मर्ज हो रहे हैं, ठीक है, और फिर वहां से क्या निकल रहा है, एक्सोनीम निकल रहा है। तो एक्सोनीम में अगर आप नोटिस करो सो 9 डपलेट प्लस सेंट्रल पेयर है। ये अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट, ठीक है। 9+2 अरेंजमेंट का मतलब 9 डपलेट प्लस सेंट्रल पेयर। ये अरेंजमेंट किस में देखने के लिए मिलता है बेटा, ये अरेंजमेंट देखने के लिए मिलता है एक्सोनीम में, इसको बोलते हैं एक्सोनीमल अरेंजमेंट। और ये जो सेंट्रियोल है इसका अरेंजमेंट कुछ अलग है, जो बेसल बॉडी है इसका अरेंजमेंट कुछ अलग है। बेसल बॉडी बेटा सेंट्रियोल की तरह है और इसका अरेंजमेंट आप देखो ऐसा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 9+0 अरेंजमेंट, ठीक है, 9+0 अरेंजमेंट, ठीक है। नोटिस करो कि ये जो बेसल बॉडी है इसके अबाउट सेल मेम्ब्रेन नहीं है ब्लू कलर से, लेकिन ये जो एक्सोनीम है इसके अबाउट सेल मेम्ब्रेन है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यूकैरियोट्स का सीलिया और फ्लैजेला ये स्पेशल अरेंजमेंट का बना है, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं एक्सोनीमल अरेंजमेंट। सीलिया फ्लैजेला ओरिजिनेट होता है बेसल बॉडी से, विच इज नथिंग बट मॉडिफाइड सेंट्रियोल, और ये मॉडिफाइड सेंट्रियोल क्या प्रोड्यूस करता है, एक्सोनीमल अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, which means there are 9 peripheral doublets and 1 central pair। और ये सारे जो सेंट्रल पेयर है ये इंक्लोज है एक सेंट्रल शीथ के बीच में, और सेंट्रल शीथ जुड़ी है पेरिफेरल डपलेट से विद द हेल्प ऑफ दिस पिंक कलर्ड रेडियल स्पोक, और पेरिफेरल डपलेट भी आपस में जुड़े हैं विद द हेल्प ऑफ दोस ब्लू कलर्ड इंटर डपलेट ब्रिजेस विच आर मेड अप ऑफ नेक्सिन प्रोटीन। और पेरिफेरल डपलेट से डाइनिन आर्म्स निकलते हैं जिनमें एटीपीएज एक्टिविटी होती है जो सीलिया को बीट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो कि यूकैरियोट का सीलिया फ्लैजिला एक है, बस इन दोनों में फर्क होता है लेंथ ऑफ शाफ्ट का। बेसिकली इतना सेम है कि सीलिया फ्लैजिला के लिए एक वर्ड भी यूज होता, वो एक वर्ड को बोलते हैं अनड्यूलिपोडिया। अनड्यूलिपोडिया इज कॉमन टर्म फॉर यूकैरियोटिक सीलिया एंड फ्लैजिला। अब इसमें बहुत सारे प्रोटीन होते बेटा, नेक्सिन और डाइनिन और ये और वो बहुत सारे प्रोटीन होते, लेकिन इसमें जो मेन प्रोटीन है, जो सबसे ज्यादा प्रोटीन है वो ट्यूबिलिन है, क्योंकि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है जो इस तरह से रन करता है, माइक्रोट्यूब्यूल जो इस तरह से रन करता, तो ये तो क्रॉस सेक्शन है ना, इस तरह से जो माइक्रोट्यूब्यूल रन करता ये मोस्टली किसका बना है, सीलिया और फ्लैजिला, ट्यूबिलिन प्रोटीन का बना है बेटा, ट्यूबिलिन। यूकैरियोट में सीलिया फ्लैजिला में बहुत सारे प्रोटीन है, लेकिन मेन प्रोटीन कौन सा है बेटा, ट्यूबिलिन प्रोटीन है। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको हम लोग एक्सोनीम भी बोलते, बिकॉज ऑफ 9+2, इसको हम लोग 9+2 ऑर्गेनेल भी बोलते, 9+2 ऑर्गेनेल भी बोलते। यूकैरियोट का सीलिया और फ्लैजिला स्पेशल है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में एक बेसल बॉडी आके लगता है। ये बेसल बॉडी को कई और नामों से जाना जाता है, कहीं कहीं इसको काइनेटोजोम बोलते हैं क्योंकि ये मूवमेंट में हेल्प करता, काइनेटो, और कहीं कहीं इसको ब्लेफेरोप्लास्ट भी बोलते हैं, स्पेशली अगर प्लांट में पाया जा रहा है तो इसको ब्लेफेरोप्लास्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर है जहां से शाफ्ट निकल रहा है, जहां से फिलामेंट निकल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं बेसल बॉडी। तो बेसल बॉडी इज नथिंग बट मॉडिफाइड सेंट्रियोल, और यहां से जो इसका एक्सोनीम निकल रहा है इसको क्या बोलते हैं, शाफ्ट। शाफ्ट या फिर एक्सोनीम वो सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड है, लेकिन बेसल बॉडी में सेल मेम्ब्रेन नहीं कवरिंग है। तो अगर इसका क्रॉस सेक्शन होगा तो ये सेंट्रियोल लाइक होगा, 9 ट्रिपलेट और बीच में हब, और इसमें भी रेडियल स्पोक। लेकिन यहां पे अगर क्रॉस सेक्शन लोगे आप बेटा, सेंट्रियोल का क्रॉस सेक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं लेकिन इसलिए वो नहीं बता रहे, लेकिन ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है ये नया है। तो ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है एक्सोनीम एनसीईआरटी में बना भी है। इसमें क्या होता, 9 डपलेट होते, और जो बाहर की तरफ है तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन से डपलेट, पेरिफेरल डपलेट, क्योंकि ये बाहर बाहर है इसलिए इनका नाम क्या होता, पेरिफेरल डपलेट। और कितने पेरिफेरल डपलेट होते हैं, 9, ठीक है। बीच में क्या आ गया, सेंट्रल पेयर आ गया। तो 9 डपलेट में दो दो माइक्रोट्यूब्यूल है, देखो ना, एक ये माइक्रोट्यूब्यूल डपलेट का, एक दूसरा वाला माइक्रोट्यूब्यूल, और 9 × 2 कितने हो गए, 18 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट बीच में सेंट्रल भी है, तो 18 + 2 टोटल कितने हो गए, 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं,
20 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये एक्सोनीम में। और इसमें कितने होते हैं? 9 3 तो 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स बेसल बॉडी में होते हैं। तो बेसल बॉडी में 27 माइक्रोट्यूब्यूल है, 9 + 0 अरेंजमेंट, 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट प्लस हब। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो 9 डपलेट अरेंजमेंट है और सेंट्रल पेयर भी है, तो इसको बोलते हैं 9 + 2 अरेंजमेंट। तो सीलिया और फ्लैजेला में यूकैरियोट में मेन प्रोटीन ट्यूबुलिन है और माइक्रोट्यूब्यूल की ऑर्गेनाइजेशन है। द ओनली डिफरेंस इज कि जो नीचे का एरिया है ये मॉडिफाइड सेंट्रियोल है, ये 9 + 0 है, लेकिन ऊपर का जो एक्सोनीम है ये 9 + 2 है बेटा। ये वाला जो एक्सोनीम है इसका जो अरेंजमेंट है ये इस तरह का क्रॉस सेक्शन में आता है। बाय द वे ये क्रॉस सेक्शन है, इसका लॉन्ग सेक्शन कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते कितने रेडियल स्पोक है? तो देखो जितने पेरिफेरल डपलेट है उतने ही रेडियल स्पोक है, मतलब 9 रेडियल स्पोक है। कितना सेंट्रल पेयर है? एक पेयर है, और एक पेयर का मतलब 2 माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। नेक्स्ट, ये सारे जो रेड कलर के माइक्रोट्यूब्यूल है ये किससे बने हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हैं। तो इसका इस 9 + 2 ऑर्गेनेल का सीलिया फ्लैजेला का मेन प्रोटीन क्या हो गया? ट्यूबुलिन हो गया, ठीक है। सीलिया फ्लैजेला में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस लेंथ ऑफ शाफ्ट का है। सीलिया ओर्स की तरह काम करते हैं बेटा। नाव चलाने के लिए जो छोटे छोटे पैड्स आते हैं उनको क्या बोलते हैं? ओर बोलते हैं। तो सीलिया वर्क लाइक ओर्स, दे आर जनरली लार्जर इन नंबर। पैरामीशियम के सेल में हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सीलिया हो सकते हैं, और फ्लैजेला जो है ये क्या होता है? जनरली इसका नंबर कम होता है, 1 2 ही होता सेल में, लेकिन ये बड़ा होता है। तो फ्लैजेला में विप्लैश होता है और सीलिया में सिंक्रोनाइज्ड बीटिंग होती है। तो दोनों का नेचर फर्क है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है ना। याद रखो कि अल्टीमेट स्ट्रक्चर इज सेम। दोनों में नीचे बेसल बॉडी, दोनों में बेसल बॉडी 9 + 0, और दोनों में एक्सोनीम 9 + 2। एक्सोनीम के बाहर सेल मेम्ब्रेन मिलेगा, लेकिन इसके बेसल बॉडी में 9 + 2 और सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट है। बेसल बॉडी 9 + 0 है और सीलिया फ्लैजेला का जो एक्सोनीम है वो 9 + 2 है। तो आज इस लेक्चर में हम लोगों ने सीलिया फ्लैजेला देखा यूकैरियोट का। इसमें जो बेसिक पॉइंट है याद रखो कि सेंट्रियोल मॉडिफाई होकर के सेल मेम्ब्रेन में लगेगा और पॉलीमराइज करेगा एक्सोनीम का अरेंजमेंट। ये एक्सोनीम के अरेंजमेंट में और सेंट्रियोल में दोनों में ही मेन प्रोटीन ट्यूबुलिन है, इसलिए हम लोग बोलते हैं सीलिया एंड फ्लैजेला ऑफ यूकैरियोट इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, मेनली मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। जहां पे एक्सोनीम के बाहर सेल मेम्ब्रेन है और इसके बाहर सेल मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे और भी चीजें हैं जो आपको इधर उधर के रेफरेंस बुक्स में मिलती है, जैसे कि इसमें एटीपी का यूज करके मूवमेंट होता है, तो एटीपी हाइड्रोलिसिस से मूवमेंट होता है। इनरडाइनिन आर्म्स बिहेव एज एटीपीएजेस। तो बहुत सारी एडिशनल चीजें भी आपको इधर उधर मिलती है, बट इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप जो एनसीईआरटी का टेक्स्ट है प्लीज आप पहले उसको फॉलो करो, उसके बाद वंस यू स्टार्ट स्कोरिंग इन 360 350 तो उस टाइम फिर आप एडिशनल चीजें पढ़ो। तो मैं आपको ये एक बार फिर से बता दूं कि ये जो डायग्राम है, प्लीज कोरिलेट दिस डायग्राम विद एनसीईआरटी। अपने हाथ से खुद से डायग्राम बनाओ, तभी आपको ये डायग्राम याद होता है, ठीक है। सेंट्रल पेयर और बाहर के पेरिफेरल डपलेट, सेंट्रल पेयर के बाहर सेंट्रल शीथ। सेंट्रल शीथ जो है बेटा ये किसके साथ जुड़ी है? पेरिफेरल डपलेट के साथ थ्रू रेडियल स्पोक, और पेरिफेरल डपलेट आपस में जुड़े हैं थ्रू इंटर डपलेट ब्रिज। Thank you so much for watching. I'll see you in the next video.